हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीटेट मैथ्स का फरवरी 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है पहला। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहा है किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग का परिमाप बोला, आपने वर्ग बना लिया। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना है, 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। एक आयत भी बनाइए, देखिए फिर रिलेशन देखिए क्या बोला दोनों में। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो पहले इसकी परिमाप थी तो भुजा तो निकालिए। भुजा बराबर परिमाप की कितना होती है, परिमाप अगर निकालेंगे आप तो 4 गुणा भुजा। ठीक है, परिमाप आपका 20 है और 20 में 4 का भाग दे दीजिए तभी तो भुजा निकलेगी। ठीक है, देखिए परिमाप बटे 4, ये गुणे में था, आ जाएगा भाग में। तो देखिए 5 सेंटीमीटर की आपकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आपकी भुजा आ गई, तो इसका मतलब आयत की चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई हो गई है। अब देखिए आयत उस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो लंबाई चौड़ाई की दोगुनी 5 × 2 मतलब 10। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई 5 और उसने बोला है इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। चौड़ाई 5 तो लंबाई 5 × 2 दोगुनी मतलब 10 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई देखो 10 है, चौड़ाई 5, 10 बच्चे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो आपके 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 50 सेंटीमीटर ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है एक आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको देखना है कि एक ही है, हाँ इसका मतलब एक ही है। ठीक है, आयताकार बक्सा एक ही है और आयताकार बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बी के आयतन से कितने गुना है। ठीक है, तो पहले तो हमें आयतन ही निकालना है। तो बक्सा ए और बक्सा बी, दो बक्से हैं ना, और इसमें देखिए कितनी दी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आयतन क्या होता है, आयतन आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एल बी एच हुआ। तो इसमें देखिए एल कितना है, ये आपका 20, 18 और 15। ठीक है, 20 × 18 × 15 ये इसका आयतन हो गया। निकाल लेते हैं पहले इसे। 18 हम ऐसे शॉर्टकट करते, देखिए 15 दूनी 30, तो ये 300 हो गया। ये गुणा 18, 18 का कितना होता है, 54 होता है ना। 18 दूनी 36, 18 54 और ये आपके 00। ठीक है, इसका कितना आ गया, 5400 इसका आ गया है। ठीक है, अब अगला बी देखते हैं। बी में क्या दिया है, इसकी एल है 18, ये 12 और 5। ठीक है, 18 × 12 × 5। देखिए अब यहाँ पे 18 × 12 और 18 पंचे। ठीक है, 18 × 5। तो पहले देखिए ये ज़्यादा आसान होगा। तो 5 8 जा कितना होगा, 44, 18 पंचे 90 और 12, 12 निम्मा 108। ठीक है, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 9 जा 9 और 9 और 1 10। ठीक है, और एक ये 0 था। ठीक है, 12 निम्मा 108 और 0 1080 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसने क्या पूछा था, आयतन बी के आयतन का कितने गुना है, कितने गुना है, 1000 और ये 5000। तो लमसम 5 गुना होगा। तो हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं 5 गुना होगा भी या नहीं होगा, अंदाजे से। 5 9 40 और 5 1 5। ठीक है, देखिए 5400 होगा। ठीक है, कितने गुना हो गया आपका, 5 गुना हो जाएगा ना इसका। ठीक है, 1000 था 5000, तो मतलब सीधे 5 गुना लग रहा है। और 8 5 40, तो हमने एक बार सॉल्व करके देख भी लिया कि जो सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो कितने गुना होगा, 5 गुना। इसका भी आपका देखिए 38 का ऑप्शन नंबर 2 दिया 5 गुना। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर 2 5 गुना आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत चूज करना है। इसमें गलत कौन सा है, सही नहीं है बोला उसने। तो गलत देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, 10 × 10 मतलब 100। कितना होगा वर्ग का क्षेत्रफल, आपने निकाला 100। दूसरा देखिए क्या दिया, आयत दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई। तो हमने आपको बताया था 0.1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। और इसको 100 करोगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा, 10।
10 सेंटीमीटर लंबाई थी, 10 चौड़ाई थी, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो ये भी 100 आ गया, दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या है, पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा चलते हैं। दूसरा देखिए क्या है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए आप लोग, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में तो 100 और 5 सेंटीमीटर तो कितने हो जाएंगे, 105 सेंटीमीटर होंगे ना, है ना, 105 सेंटीमीटर। अगर मीटर में चेंज करोगे तो 100 का भाग कर दो इस पे, तो कितना आ जाएगा, देखो 1.05 आएगा। तो 1.05 मीटर होगा इसका आंसर। तो देखिए 1.5 मीटर दिया, इसको तो 1.5 मीटर बोलेंगे ना, तो ये क्या है, अभी आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मतलब गलत, और उसने क्या कहा था, सही नहीं है, गलत वाला ही तो ढूंढना है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही तो होगा आंसर जो होगा। ठीक है, तीसरा देख लीजिए क्या है, ₹0.40 और 0.4 लमसम बराबर ही हैं। ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट हमने कहा था दशमलव के बाद आप चाहे जितने जीरो बढ़ा लो सब बराबर होंगे। ठीक है, और यह एक बिना बढ़ाओ, यहाँ इधर बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी, इधर बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी दशमलव के बाद। ठीक है, और 3/4 रुपये मतलब 75 पैसे। ठीक है, बात सही है, 3/4 है, 1 रुपये में 100 पैसे, बना लो 100 पैसे। ये कितना आ जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 25 आ गया, 25 3 75 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा भी सही है आपका, चौथा भी सही है, गलत कौन सा निकला, दूसरा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर तो सही आपका यही होगा। ठीक है, क्योंकि यही गलत है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कह रहा है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलो सेब का मूल्य 80 रुपया है। ठीक है, देखो एक संतरे का मूल्य दिया, एक संतरे का मूल्य कितना, 5.5 रुपये, मतलब 5 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 5 से 1/2 भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या लिखेंगे, 5 रुपये 50 पैसे, क्योंकि रुपए की बात ऐसे की जाती है, 5 रुपये 50 पैसे, 5.5 रुपये था तो ठीक है लिख दिया। 1 किलो सेब 80 रुपये का है। ठीक है, अब देखिए एस्टीमेट बनाना है, तो 1.5 दर्जन संतरे, 1.5 दर्जन का मतलब 18, 12 6 18। ठीक है, 1.5 दर्जन में 18 होगा, 18 संतरे हो गए आपके पहले तो ये, और एक संतरा कितने था, 5 रुपये 50 पैसे का, 5.5 रुपये का है ना, बोला उसने 5.5 रुपये का संतरा है, 5 रुपये 50 पैसे हो गए। ठीक है, तो अब इनका एस्टीमेट करके वैल्यू निकालिए। ठीक है, देखो 0 से तो पहले 0 0, फिर 5 से करोगे तो सीधे या तो 18 5 90 कर लो, या तो कर लो 5 9 0 4 5 1 5 4 9। ठीक है, फिर गुणा 0 9 0 0 9 9। ठीक है, इतना आया, और देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव आपको भी लगाना पड़ेगा। तो आंसर कितना है आपका, 99 रुपये के क्या है, संतरे हैं ये। ठीक है, 99 रुपये के आपके संतरे आ गए। अब संतरे का काम खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है। 1 किलोग्राम सेब कितने का, 80 रुपये, तो 1.5 दर्जन संतरे और एक, ये तो दर्जन संतरे तो हो गया, तथा 1 और 3/4, पहले 1 किलो फिर उसका 3/4। ठीक है, तो 1 किलो देखो कितने के हैं, 80 रुपये के, 80 रुपये कितने हो गए, ये 1 kg हो गया। ठीक है, अब आगे क्या दिया इसने, 3/4 और दिया है, तो देखो 1 किलो, एक मतलब आप देखो ऐसे 3/4, 3/4 kg कितने के होंगे, 1 किलो था 80 रुपये का, तो 3/4 80 गुणे 3/4, 4 दूनी 8 20 20 3 60 रुपये का। ठीक है, तो 1 + 3/4 सेब कितने के हो गए, 80 + 60 के, कितने के, 140 के हो गए ना। ठीक है, 140 के, देखो उसने क्या कहा था, 1 और 3/4, तो 1 80 किलो, 80 रुपये किलो थे तो 80 हो गए, और 80 के 3/4 60, तो 80 और 60 कितने हो गए, 140। 140 के आपके सेब हैं और 99 के संतरे हैं। तो सेब 3/4 मतलब दोनों का पूछ रहा है, तो दोनों का निकाल दीजिए, अब जोड़ दीजिए दोनों को, ये 99 था और ये 140 था, ये 9 9 4 13 की 3 हासिल लगा 1 और 239 रुपये। ठीक है, तो सेब और संतरे दोनों कितने के होंगे, 239। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, एक संतरे का ये तो 18 का गुणन करा लीजिए, और 1 किलो का 80 रुपये, और 3/4 मतलब 80 गुणे 3/4 60 रुपये, 140 दोनों का ऐड किए तो 239। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही निकला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए, महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, मतलब महत्वाकांक्षी वर्ड किस लिए यूज किया गया, क्या है उसका मतलब। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की। ठीक है, संकीर्ण उद्देश्य। ठीक है, और दूसरा क्या है, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार दूसरा गलत है, अभी पहला देखिए हो सकता है। तीसरा क्या है, गणित के अनुप्रयोगों की, ये भी गलत है।
गणित के उच्च उद्देश्यों की, ठीक है, उच्च उद्देश्य, लक्ष्यों की बात कर रही है। देखो संकीर्ण उद्देश्य और उच्च उद्देश्य, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, गणित के संकीर्ण उद्देश्य या उच्च उद्देश्य। तो इसमें आपका ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, आपका आंसर 4 सही होगा। गणित के उच्च उद्देश्य, उच्च उद्देश्य मतलब जो चीज़ आपको समझाई जा रही है उसमें बेटर से बेटर, सबसे ज़्यादा आपको समझना है, ठीक है। तो इसलिए संकीर्ण उद्देश्य ना होगे, उच्च उद्देश्य होगा। इसलिए 35 का आपका ऑप्शन नंबर 4 गणित के उच्च उद्देश्यों की, 35 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्याओं के साथ युगलन, युगलन मतलब कंपैरिजन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है, ठीक है। सम और विषम संख्या की जो भी है जो परिचय है मूर्त वस्तुओं की दी गई संख्या के युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वह देखें कि, पहला देखिए क्या है, पहला है रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या, क्रेयॉन कलर नहीं होते वही है ये, ठीक है। रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम, पहला। दूसरा देखिए क्या, उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है या विषम, सम और विषम, ठीक है। तो क्रेयॉनों और पेजों की सम तथा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य है, क्या है, देखिए पहला है अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन का मतलब ये जितना आपने पढ़ाया है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि उनको आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो अभी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। दूसरा देखिए क्या है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, रूप में नहीं है, तो अधिगम के रूप में नहीं है, ठीक है। अभी तो उनको समझाया गया है उसके बाद बताया गया है। तीसरा देखिए क्या है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन, अधिगम के अंत के मूल्यांकन में नहीं है, अभी अंत तो हुआ ही नहीं है ना, देखिए क्रियाकलाप द्वारा दिया गया, ठीक। चौथा क्या है, अधिगम का मूल्यांकन। तो दो ही ऑप्शन आपके सही लग रहा है, पहला और चौथा, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन आप तब करेंगे जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा, और पहला क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है, ठीक है। तो आपका इन दोनों में पहले और चौथे में चौथा गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, 36 का पहला ही ऑप्शन सही होगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ क्या थी, क्रियाकलाप कराया है और उसके बाद ऑप्शन उसने पूछे हैं कि अब गिन के बताओ उसको समझ आया है या नहीं समझ में आया, ठीक है। इसलिए अधिगम के लिए मूल्यांकन किया गया है कि अब हमें कितना और बताना है, किसको कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 2 में व्यवकलन, व्यवकलन बोलते हैं घटाने को, ठीक है, इसमें दिया भी गया है कि प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा, ठीक है, और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। देखिए पहले इसमें क्या है, एक संख्या दी थी 10, उसमें देखो 4 माइनस कराया, 2 माइनस कराया, 1 जोड़ाया है, 3 घटाया, 5 घटाया, 2 जुड़वाया, 1 घटाया, 2 जुड़वाया, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, इस अभ्यास का उद्देश्य है, ठीक है। तो इस अभ्यास का क्या उद्देश्य होगा, पहले देखिए क्या, संकलन और व्यवकलन। संकलन का मतलब क्या होता है, प्लस जोड़ना होता है, ठीक है। संकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और व्यवकलन उसमें क्वेश्चन में ही लिख दिया, ठीक है। ये है क्या, घटाना। तो जोड़ना और घटाना की कुशलता को प्रबल करना, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, और देखो यही हो रहा है, प्लस माइनस तो ही हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता है, पर आगे देखते हैं क्या है। अगला क्या है, संकलित मूल्यांकन। संकलित मूल्यांकन ये नहीं होगा। तीसरा क्या है, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप, नहीं। मस्तिष्क का गणितीयकरण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो बच रहा है आपका सिर्फ पहला ही बच रहा है, जिसमें संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल कर रहा है, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस तो सीख रहा है, प्लस कितना होगा, माइनस क्या होगा, प्लस माइनस बारे में सीख रहा है, ठीक है। तो आपका 37 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 है, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना ही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा है दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, ठीक है। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है आपको, जैसे कंपटीशन में आता है, ठीक है, लेकिन नहीं, उसमें ऑप्शन अलग है। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है, किस चीज़ की जांच कर रहा है, शिक्षार्थी के ज्ञान की। तो उससे पहले ही पता चल रहा है ना कि ये आयत आपने बता ही दिया, तो उसमें ज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज्ञान वर्ग ये सब, आयत और वर्ग, ठीक है। तो ज्ञान की नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है, शिक्षार्थी की समझ की उसे कितने आयत दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, तो ये दूसरा आपका हो सकता है। तीसरा, शिक्षार्थी की सृजनता की भी आप 1 मिनट लिए हो सकता है। चौथा क्या है, शिक्षार्थी की याद करने की शक्ति को। तो पहला और चौथा तो कट गया आपके,
ठीक है, बचा क्या है, दूसरा और तीसरा बचा है। दूसरे में क्या है, शिक्षार्थी की समझ की कि वो कितने आया समझ रहा हो। तीसरे क्या है, शिक्षार्थी की सृजनता की। लेकिन साहब बात देखिए, उसने क्वेश्चन में क्या कहा, दिए गए चित्र में कुल कितने आया, तो उसने आंसर पूछा है, ना कि वो समझा रहा है कुछ, जो समझने की प्रैक्टिस करवा रहा है आपसे। ठीक है, वो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो सृजनता नहीं है इसमें, सृजन नहीं करना है आपको, सीधे आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो 38 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, शिक्षार्थी के समझ की। ठीक है, अगर दिए गए आयत इसमें निकालने के लिए कहा गया है तो इसमें क्या है, शिक्षार्थी के समझ की व्याख्या की जा रही है, समझ की बात, उसकी बोधगम मतलब समझ की ही बात की जा रही है। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। ठीक है, हल करने की कुशलता में वृद्धि करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। ठीक है, पहला वर्ग पहेली हो सकता है, वर्ग पहेली भी, लेकिन और आगे अच्छा ऑप्शन देखते हैं क्या है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में, जैसे स्कूल में हाउसेस बटे होते हैं ना 4, वैसे 4 सदनों में बांटे में 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित कर दिया जाए कि हर सदन में खेल, कला और सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। ठीक, दूसरा देखिए, पहला आपके लग रहा है, दूसरा भी सही हो सकता है। तीसरा देखिए क्या है, कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरा वर्ग पहेली प्रतियोगिता, प्रतियोगिता तो नहीं है। ठीक है, समस्याओं की कुशलता को बताना। ठीक है, तो ये तीसरा बढ़ा दीजिए। ठीक है, चौथा देखिए क्या है, कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल्य प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात करना, गुणा और भाग। ठीक है, कुशलता, अब हल करने की कुशलता की बात है। ठीक है, जैसे ये अगर आपको दे दिया जाए तो आप करेंगे तो, लेकिन मन से नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है, अभी आपका जो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में जो कंपैरिजन है, कहने का मतलब 4 सदनों में बांटा है, फिर क्या होता है, अगर एक बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो दूसरों को देख के क्या है, उसको मन करता है कि हम भी अच्छा करें। और यहाँ क्या होगा, किया तो किया, गलत किया तो गलत किया, कौन देखने वाला है। तो दूसरे और चौथे में तो आपका चौथा गलत हो जाएगा, दूसरा ज़्यादा सही है। ठीक है, लेकिन बचा कौन कौन सा है आपका, अब आपका पहला और दूसरा बचा है। इसमें क्या है, वर्ग और पहेली के माध्यम से मुख्य विभाजक पदों जैसे क्या दिया, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए हैं। ठीक है, और दूसरे में क्या दिया, सामूहिक परियोजना दी है। ठीक है, तो बच्चे क्या है, अगर आप कोई वर्ग पहेली सिंपल आप एक सामने बच्चे से पूछते हैं तो उस पर वो कम फोकस करता है जितना वो समूह में रह के काम करना पसंद करता है। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर, पहला गलत हो जाएगा, आपका दूसरा नंबर आपका आंसर सही होगा। क्यों, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, बच्चों को 4, जैसे 4 बच्चे हैं, पहला अगर अच्छा काम कर रहा तो दूसरे की भले नकल करके करेगा, लेकिन अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ये उसके मन में ये नहीं होता कि हम पीछे रह जाएं। ठीक है, तो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सुटेबल आंसर है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन नंबर 2 लगाइए। ठीक है, 39 का दूसरा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ठीक है, मूल संकल्पना की बात कर रहा है, अनुमोदित का मतलब है सुटेबल मान लीजिए आप। ठीक है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में मूल संकल्पना है। मूल संकल्पना क्या होगा, देखो पहला है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। ठीक है, गुणा करना, सिर्फ गुणा ही है। और मूल संख्या मैंने आपको बताया था, मूल संकल्पनाएं क्या है, गुणा, भाग, प्लस माइनस। ठीक है, तो उसमें गुणा करने की बात कर रहा था, पहला हटा दीजिए। दूसरा देखिए क्या है, गुणन के गुणधर्म, गुणन के गुणधर्म क्रम, गुण और समूह गुण। ठीक है, इसमें देखिए सब कुछ गुणन के बारे में बात कर रहा है, चारों तो बताए थे लेकिन उन्हें ये सिर्फ एक के बारे में बात कर रहा है, गुणन। तो पहले क्या था, 2 अंकों की 2 अंकों संख्या गुणा कराएंगे तो आप उसे हल करना सिखा रहे हैं सिर्फ, लेकिन अनुमोदन मूल क्या होगा, गुणन के गुणधर्म, सारे गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण सारे पता करना। ठीक है, तो आपका दूसरा भी सुटेबल आंसर लग रहा है। पर तीसरा देखते क्या है, गुणन पर आधारित शब्द समस्या नहीं। चौथा क्या है, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना, ये भी बात तो सही है, एक संख्या से या 2 संख्या के। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गए, तीसरा चौथा। तो क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 2 ही बचा जो सही होगा। ठीक है, तो 40 का दूसरा ही सही होगा कि गणित की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है, गुणन के गुणधर्म जैसे क्रम, गुण और समूह गुण। ठीक है, क्रम गुण और समूह गुण, ये दोनों गुणों का पता करना, गुणन के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 41 का कह रहा है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किसी 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। भिन्न की इकाई से कोई भी नंबर ले लो भिन्न का, जैसे क्या 3/5 भिन्न लिए, तो अगर हमने कोई भी एक इकाई ले ली इसकी, ठीक है, कैसे भी 3, तो इससे 5 भिन्न बनानी तो काफ़ी सिंपल है, 3/2, 3/4 इस टाइप से, ठीक है। तो क्या है, शिक्षक किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहता है और यह प्रश्न संकेत करता है। यह प्रश्न किस लिए संकेत करता है? देखिए पहला, सोचने के उच्च स्तर पर, नहीं आपको एक चीज़ तो सेम ही रखनी है, ठीक है, तो उच्च स्तर पर तो आपका नहीं करेगा, ठीक है, निम्न स्तर पर जोर करेगा ये, क्योंकि ये तो छोटी चीज़ है। दूसरा देखते हैं क्या, विशेषणात्मक सोच को विशेषण करना है, कंपैरिजन थोड़ा ना करना है जो विशेषण करें। तीसरा देखिए, त्रिविमीय आकाशीय सोच, नहीं बिल्कुल नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, सोचने के निम्न स्तर, ये देखिए दिया है सोचने के निम्न स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा था, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। तो ये क्या होगा, सोचने के निम्न स्तर की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो 41 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सोचने के निम्न स्तर को सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है, किसी अभ्यास में प्रश्न था PQ और RS रेखाखंडों की लंबाई मापिए, ठीक है, रेखाखंडों की लंबाई मापने का क्वेश्चन है। बच्चे ने उत्तर दिया AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, कोई भी, ये 5 और ये 3 ऐसे दे दिया उत्तर, ठीक है। तो यह संकेत करता है क्या, संकल्पनात्मक त्रुटि को, ठीक है। संकल्पनात्मक त्रुटि तो ये नहीं लग रही है, क्योंकि उसने आंसर तो सही दिया है ना, 5 और 3, ठीक है, तो ये संकल्पना उसकी सही है, संकल्पनात्मक त्रुटि नहीं है ये। दूसरा देखिए क्या है, कार्यविधिक त्रुटि, ठीक है, कार्यविधिक उसने 5 और 3 नापी, कोई कार्यविधिक त्रुटि भी नहीं की है, ठीक है। बस क्या अंतर है अभी देखिए, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, ठीक है, रेखाखंड के सिर्फ नाम ही को गलत लिखे हैं, इसमें PQ था, इसमें RS था, तो ये PQ लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे RS लिखता तो एकदम सही होता। तो क्या आपका यही आंसर सही है। और चौथा क्या, देखिए पढ़ने की त्रुटि को, तो ये गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है कि रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण वो सबको AB ही लिख रहा है, चाहे वो PQ लिखा हो चाहे RS लिखा हो, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा है, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके, ठीक है, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा है। पहले समाचार पत्र वितरित किया है और छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा है। इसके पश्चात उसने छात्रों को इन स्कोरों का दंड ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है, दंड ग्राफ मतलब सीधे सीधे ऐसे, ठीक है, ये जो खींचे होते हैं, ठीक, दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा है। यह शिक्षिका प्रयास कर रही है, किस चीज़ का प्रयास कर रही है, देखिए पहला क्या है, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने की सहायता, ठीक है, सहायता कर रही है, बात आपकी ठीक हो सकती है। दूसरा देखते हैं क्या है, परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की ना। तीसरा क्या है, कक्षा को आनंदमयी और अभिव्यक्तिशील बनाने की, नहीं। चौथा क्या है, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो देखिए पहला और चौथा, ये भी तो हो सकता है चौथा भी, लेकिन पहला क्या है, देखो छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, ठीक है। और चौथा क्या है, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो तार्किक क्षमता आपकी नहीं, इससे वृद्धि, क्या दंड ग्राफ खींचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने की सहायता करने में, ठीक है। तो आपका 43 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है, बच्चों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। पहला क्या है, मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं और दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। तो मुंबई में कितने हैं, 336, और दिल्ली में मुंबई से 127 अधिक, तो 336 प्लस 127, इसका आंसर निकालोगे आप ऐसे, ठीक है। आगे देखिए, छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा है, 336 थे मुंबई में, 127 अधिक, तो उसने देखिए 336 मुंबई के सामने लिखा है, 336 प्लस 127 दिल्ली में लिख दिया है और ऐसे करके आंसर निकाल दिया है, ठीक है, किया तो उसने सही है। तो शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा, ठीक है। अब देखिए रिपोर्ट के लिए क्या है, आगे रिपोर्ट दी हुई है इसकी 1 2 3 4 ये। पहला देखिए क्या है, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही उत्तर ज्ञात कर सकता नहीं, ज्ञात किया है उसने,
ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। बात सही है, ठीक है। अभी तो उसने सही उत्तर किया, बात भी अच्छी है क्योंकि उसकी योग्यता प्रशंसनीय है। तीसरा क्या है, छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा क्या है, छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। गलत। तो बस बचा दूसरा ही ऑप्शन, ठीक है। तो क्या होगा, अगर उसने क्या है, अगर क्वेश्चन कहा है मुंबई में 336 बस स्टॉप है और दिल्ली में 127 अधिक, तो 336 और 336 और 127 दोनों को जोड़ के यहाँ पे दिखा दिया है और उसने दिखाया भी है कैसे देखे, ठीक है। तो आपका इसके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है, ठीक है। किसी छात्र को नीचे दी गई संख्या पढ़ने के लिए कहा गया है। तो उसने देखिए किस प्रकार पढ़ा है, 30, 6 और 40, 8, ठीक है। 408, सॉरी 40, 8 नहीं, 408, सॉरी नहीं, यही है 40, 8 इसका ये है, 408 ये है और 40, 10 ये है, ठीक है। उसने ये पढ़ा हुआ है इनको, 306 को 30, 6, 408 को 40, 8, 4008 को 408 और 4010 को 40, 10 पढ़ा है, ठीक है। पढ़ने में त्रुटि का कारण है, क्या कारण है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ कष्टदायक लगती है। नहीं, गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। उसने स्थानीय मान की संकल्पना ही तो नहीं समझी है, अगर समझी होती तो उसे पता होता था ना कि ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा है, तो ये 3 सैकड़ा 6 इकाई, ठीक है, समझ में आया, 306 होता है इसका आंसर। तो उसकी स्थानीय मान की संकल्पना समझ ली है, नहीं, उसने नहीं समझी है। तीसरा देखिए क्या है, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चौथा देखिए क्या, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो सकता है ना, स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ऐसा ही क्या था, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को तो समझ लिया है। नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा ही सही होगा, ठीक है। 45 का चौथा, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, ठीक है। 45 का चौथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के लिए प्राचल होगा, ठीक है। समय का मूल्यांकन करना है कि उसको समय कैसा आता है, देखना आता है नहीं आता है। तो देखिए पहला क्या है, केवल सदृश्य घड़ी का समय पढ़ना, सदृश्य घड़ी, ठीक है। सदृश्य घड़ी मतलब जो सामने लगी वही, केवल सदृश्य घड़ी, नहीं तो बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं, पहला। तो दूसरा क्या है, अंकीय घड़ी और सदृश्य घड़ी, ठीक है। अंकीय घड़ी मतलब डिजिटल और सदृश्य मतलब एनालॉग, सामने गोल गोल वाली जो होती है वो क्या है, एनालॉग है, सदृश्य घड़ी। और अंकीय घड़ी डिजिटल, जिसमें नंबर लिखते हैं 2 और फिर बीच में वो जो उछल रहा होता है 0.2 और फिर 0.5 ऐसे, ठीक है, वो अंकीय घड़ी होती है। तो दूसरा क्या है, अंकीय घड़ी और सदस्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकेंड में संबंध। यही तो होता है घड़ी में, घड़ियाँ 2 ही प्रकार की होती हैं, एक डिजिटल एक एनालॉग, अंकीय और सदृश्य, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन अभी तक का सबसे अच्छा है। पर तीसरा देखते क्या, केवल अंकीय घड़ी पर समय, नहीं, केवल न सदस्य न केवल अंकीय, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, नहीं, तो आपका दूसरा ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 46 में क्या कहा था, समय के मूल्यांकन करना है। समय के मूल्यांकन में छात्र को क्या आना चाहिए, अंकीय घड़ी और सदस्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक और चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। 46 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। उसमें जो गणित की लंबी आकृति बोली गई है वो क्या संकेत करती है, वो बोला गया है। पहला देखिए क्या, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, बच्चों में चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करेंगे आप, ठीक है। तो देखते हैं और क्या है, पहला तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना नहीं है। दूसरा क्या है, गणित के खेलों का सृजन, गणित के खेलों का सृजन, हाँ कर सकते हैं आप, ठीक है। गणित की लंबी आकृति, नहीं, गणित की लंबी आकृति में गणित के खेलों का नहीं, गणित का एक पार्ट तो होगा लेकिन लंबी आकृति, सिर्फ एक ही चीज़ बोली है, गणित की लंबी आकृति। तो तीसरा क्या है,
हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, हस्त सिद्ध मतलब अपने हाथों से प्रूव करके। तो जब तक हम सिखाएंगे नहीं, जब तक कैसे मतलब जैसे टीचर सिखाएंगे नहीं, जब तक हाथों से बच्चा कैसे खुद स्वयं सिद्ध कर सकता है, तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा देखिए क्या बोला, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, मतलब एक आपने कुछ बताया, एक चीज़ ऐसी बताई कि बेटा ये ऐसे बनी, कि वो खुद ही अपने आप से बनाना सीख जाए। ठीक है, तो मतलब एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना से जोड़ के बताना, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, 47 का चौथा सही होगा। तो 47 का क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 4, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए अगला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 बराबर क्या दिया है, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद्रूपी मुक्त उत्तर प्रश्न। मुक्त उत्तर प्रश्न का मतलब समझते हैं आप, मुक्त उत्तर प्रश्न मतलब आंसर देने के लिए स्वतंत्र, उसके आंसर एक से अधिक भी होने चाहिए। ठीक है, और अपना आंसर हम कोई दूसरा भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम एक ही आंसर दें। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त उत्तर प्रश्न। पहला देखिए क्या है, 5 और 3 का योग। तो ये तो देखिए आपने दिया है 5 और 3, तो योग निकालने के लिए हमें 5 + 3 ही तो करना है। ठीक है, 5 + 3, तो ये क्या है, एक हमें जो क्वेश्चन दिया है तो इसके हम 5 + 3 के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा मुक्त उत्तर, एक से अधिक भी होने चाहिए, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो जाए। तो आप बंधे हुए हैं अभी भी, 5 में 3 ही जोड़ें कि 8 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या है, 5 और 8 दो चीज़ें आपको दे दी हैं, 8 में से 5 माइनस करोगे तभी 3 ला पाओगे। ठीक है, तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। देखिए अब इसमें दोनों संख्याएं फ्री है, आप कोई भी दो संख्या बना सकते हैं। 8 के लिए आप 4 + 4 कर सकते हैं, 5 + 3 कर सकते हैं, 3 + 5 कर सकते हैं, 2 + 6 कर सकते हैं। ठीक है, 1 + 7 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या ये आपको दिख रहा है ना, मुक्त उत्तर, एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है, चौथा फिर भी पढ़ लें। 5 और 3 का योग क्या होगा, इसमें भी देखिए 5 और 3 का योग, तो 5 + 3 तो बरकरार है और तो कुछ करा नहीं रहा है, तो मुक्त उत्तर क्या होगा, ये देखिए इतने सारे इसके उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपका उसने पूछा था मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। ठीक है, 48 का निम्नलिखित पर विचार कीजिए पे ऑप्शन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, उत्तर आपका सही होगा 48 का ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं कहानी की अनुभाग में, मतलब कहानी वाले रैक में। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 20 पुस्तकें पता नहीं कहाँ गायब है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। ठीक है, 219 पुस्तकें कहाँ रखी हैं, अलमारी में रखी हैं, और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया है, बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया। ठीक है, 100 नष्ट हो गई हैं, 20 का पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं, पूछ रहा है शिक्षक। इसका आंसर क्या दिया देखो, शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है। पहला देखिए क्या है, अन्य की सहायता करना। इसमें अन्य की तो सहायता नहीं कर रहा ना कहीं पे भी, वो अपने लिए टीचर ने कहा है तो पहले अपने लिए आंसर निकालेगा, तो आपका क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। साझेदारी की बात नहीं कही उसने कि कहीं इनको दे दो या दो, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरे की क्या, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। सारा डेटा उसके पास है, कितनी नष्ट हो गई, कितनी है, किसके पास क्या है, तो पुस्तकों की अच्छी देखभाल तो कर रहा है ये। चौथा देखते हैं क्या, सहयोग की संवेदनशीलता। नहीं, इसमें सहयोग की संवेदनशीलता भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। ठीक है, बच्चों के पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। 100 पुस्तकें नष्ट थी, देखिए उसके पास सारा डेटा है, 100 ये खत्म हो गई, 20 का पता नहीं है, 219 अलमारी रखी हैं और 132 अभी बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 49 का ऑप्शन नंबर 3, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है, 70,560 में 5 का और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, तो आपको निकालना पड़ेगा 70,560। ठीक है, 70,560 में 5 का क्या होगा, 5 का होगा 500 और 6 का क्या होगा, 6 × 10 = 60। ठीक है, ये 500 था, ये 600 था, 500 और 600 के स्थानीय मानों का गुणनफल, तो कर लीजिए 500 × 60, 500 और ये 60 था, सॉरी। ठीक है, तो देखिए 5 का 30, 30 तो ये हो गया और 3 जीरो और लगेंगे। ठीक है, तो गुणनफल क्या होगा, 30,000। सिंपल है,
70,560 में 5 और 6 का स्थानीय मान कहा था, तो स्थानीय मान निकाल लिया आपने, एक का 500 एक का 60, स्थानीय मानों को गुणनफल भी कराना है, तो 500 गुणा 60 30,000, ठीक है 50 का ऑप्शन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है 301, ऐसे समझिए 30,10,301, ठीक है 30,10,301 को 43 से भाग करने पर भागफल है, तो आपको भाग कराना पड़ेगा, ठीक है आइए भाग कराते हैं। 43 301 0 301, ठीक है 301 0 301 भाग कराइए। देखिए क्या 43 है, आप इसको 1 मिनट लिए 40 मान लीजिए, और यहाँ 30 पढ़िए, 40 से फाड़े में क्या 30 आता है, नहीं आता, तो राउंड ऑफ करिए आप। 4 सत्ते 28 होता है, ठीक है अगर ये 40 होता और यहाँ 30 होता तो 4 सत्ते 28 देते ना, तो आप 7 से ही भाग देके देखिए क्या जाता है। 7 या 21 की एक हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 7 चक्को 28 29 30, सॉरी ये तो पूरा कट गया, 301 था पूरा कट गया। 43 सत्ते आप अगर अंदाजा लगाइए 40 मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक अंक छोड़ा तो एक अंक इसका भी छोड़ के यहाँ अंदाजा लगाइए 40 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है तो 4 सत्ते 28, आपने समझा 28 40 होता तो 4 सत्ते 28 मतलब 280 आता, तो 301 हाँ इसके पास में, इसलिए हमने 7 तक कर लिया, ठीक है मतलब 44 तक होता है तो आप कम मानते हो, 45 और 45 से अधिक होगा तो उससे ज़्यादा, फिर हम 50 मान के करते हैं इसे, ठीक है और चेक कर लेंगे एक बार फिर भी, ये अंदाजा लगाने के लिए था, ठीक है। अब देखिए क्या ये तो पूरा कट गया, नीचे आया 0, भाग जाएगा नहीं तो इसका फिर से 0, फिर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है इसका जब 0 था तो 0 लगाया, 3 आया तब भी भाग नहीं जा रहा तो फिर से 0 लगा देंगे, फिर 0 लगाएंगे, इसका 0 उतारेंगे ऐसे, ठीक है फिर से भाग नहीं जा रहा तो फिर से एक 0 लगा देंगे, अब क्या आएगा 1 आएगा, और ये तो पता है ना 43 सत्ते 301 होता है, अभी दिया आपने, ठीक है 43 सत्ते 301 पहले भी कर चुके हैं, ठीक है तो आपका क्या होगा 43 का आंसर देखिए क्या आया 70,007 ये दिया देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है 51 में 70,007 70007, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर नंबर दूसरा 70,007, ठीक है 51 का दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है गुणनफल 3001 और 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो जाए, तो गुणनफल से पहले तो गुणनफल निकालना ही पड़ेगा, 3001 गुणे 101, 1 से किया तो यही आ जाएगा ना 3001, 0 से करेंगे तो 000, फिर 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा 1003, 3001 101 303, तो गुणनफल हमारे पास देखिए कितना आ गया, सॉरी ठीक है देखिए हमारे पास गुणनफल कितना आ गया 30,31,01, ठीक है ये गुणनफल आ गया। और फिर आगे देखिए क्या इसमें से क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए, तो क्या घटाया जाए, ये जब इस पर घटा देंगे तो ये तो पता चलेगा इस पर क्या घटाया जाए, तो आप इसे पूरा घटा दिए 300 311 300 और 311, ठीक है इसको हमने माइनस किया तो देखिए क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0, 10 में से यहाँ 0 था तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा कितना 2 और ये 0 हो गया, तो कितना बचा देखिए 2790 ऑप्शन देखिए क्या है 2790 पहला दिया, ठीक है 2790, तो गुणनफल में क्या घटाया जाए, पहले आप गुणनफल निकालिए और फिर क्या घटाया जाए बोल रहा है तो उसको आप घटा दीजिए तो बच जाएगा, जो आएगा वही आंसर होगा, 2790 बचा है, ठीक है तो 52 का आपका पहला 2790 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 52 का पहला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, अगले क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, देखिए बार बार आता है क्वेश्चन, हमने आपको बताया है सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, सार्वगुणज का मतलब लासा, ठीक है सार्वगुणज का मतलब लासा, और भाग करना 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब मासा, ठीक है तो सबसे पहले आपको लासा निकालना पड़ेगा, फिर मासा निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है तो आप क्या करिए 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो लासा निकालिए 36 और 60, 2 से करेंगे तो 2 कम 2 2 8 16, 2 से 30 बार, फिर के 2 से जाएगा 2 ने 18, ये 15 बार, फिर अब नहीं जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3 5 और 5 एकम 5, तो देखिए लासा क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 और 60 तियाँ 180, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60 और 60 तियाँ 6 त्रिक 18 180, ठीक है और आप सीधे करो तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 बात 36, 36 पंचे 180 फिर से, ठीक है 180 आएगा, तो आपका लासा आ गया 180, ये क्या है लासा।
अगला क्या बोला, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, 18 और 45 का, तो 18 और 45 का मासा भाग विधि से 18 दूनी 36, 18 दूनी 54, तो 18 दूनी 36 ही जाएगा। ये 15 में से 6 गया 9, 9 से 18 भेजिए, 9 दूनी 18 कट गया। तो मासा देखिए क्या आया 9, मासा कितना आया 9, और लासा कितना आया 180, 180 लासा और मासा आपका 9। और उसने क्या बोला सार्वगुणनखंड बराबर है, उसके बाद भाग कराने के लिए कहा है, तो लासा 180 बटे मासा कितना आया 9, 9 से भाग करा दीजिए, 9 दूनी 18, 20 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 20। तो 53 का देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया 20, तो आपका 53 का ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर पहला 20 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपसे कह रहा है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा और 12 इकाई बराबर है, सबका प्लस करना है। 10 दहाई, तो सबसे पहले देखिए हमने कहा था, क्या कहा था आपसे 10 दहाई, 10 और दहाई का मतलब 10, तो ये कितना है 100 लिखा हुआ है। ठीक है 100 है ना, 10 दहाई 10 और दहाई का मतलब 10, तो 10 गुणा 10 100। 11 सैकड़ा, तो 11 गुणा सैकड़ा कितने का होता है 100 का, तो ये कितना लिखा है 1100। 12 इकाई मतलब 12 गुणा 1, मतलब ये तो बराबर 12 ही है। ठीक है, अब इनका देखो 10 दहाई मतलब आपने कराया 10 गुणा 10 मतलब 100 है आपका, और 11 सैकड़ा मतलब 11 गुणा 100, 11 सैकड़ा मतलब 1100, तो 1100 हो गया, और 12 इकाई मतलब 12, सबको प्लस करा दीजिए, 2 1 1 1 2 1, 12 12 आया। ठीक है 12 12 देखिए ऑप्शन दिया क्या, ये 12 12 चौथा दिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहा था 10 दहाई, तो 10 मतलब दहाई का मतलब 10 होता है, 10 गुणा 10, 11 सैकड़ा मतलब 11 गुणा 100 प्लस 12 इकाई मतलब 1, तो 12 गुणा 1, सबको ऐड करा दिए 12 12, चौथा नंबर आंसर दिया आपका। तो 54 का आंसर नंबर 4, 12 12 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन नंबर 55, 42 के गुणनखंडों की संख्या है, 42 के गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है, और आप 42 करके ऐसे मत निकालिए, हमने बताया आपको। ठीक है, इससे गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इससे मत निकालिएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसकी आदत है तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, है मेरे पास। ठीक है, लेकिन अभी आप देखिए किससे करेंगे, 42 से गुणनखंड करने के लिए कहा है, तो आप वही कक्षा 4 वाली विधि से करिए। 1 गुणे 42, पहला तो यही हो गया, दूसरा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 से हो गया, 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है, 3 एक कम 3, 3 चौको 12। ठीक है, 3 से हो गया, 4 से, 4 से देखिए जा रहा है क्या, 4 से का तो पता नहीं अभी। ठीक है, तो 3 से देखिए, 3 से आपने किया था ना, तो 3 एक कम 3, 3 चौको 12, तो 3 से 14 हो गया। 4 से देखिए, 4 से जा रहा है नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है नहीं जा रहा, 6 से जा रहा है, 6 सत्ते 42 जाता है, देखिए 6 सत्ते 42, तो 6 गुणे 7। ठीक है, 6 सत्ते 42 हो गया। अब इसने क्या पूछा था 42 के गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो है। ठीक है, 4 ये 8 गुणनखंड हो गए, देखिए आपका दूसरा दिया आंसर। ठीक है, तो 55 का 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 8, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है 8। ठीक है, तो 55 का आपका सही आंसर 8। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है 34 88 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 24 78 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफलों का अंतर है। तो पहले शेषफल भाग तो कराना ही पड़ेगा ना हमें, तो देखिए पहला 12 का कराना है भाग 34 88 में। ठीक है, 12 का भाग 34 88 में, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 12 दूनी 24, 4 में 4 गया 0, 8 आ गया, 12 निम्मा 108, खत्म हो गया। शेषफल कितना आएगा, ये देखिए शेषफल आ रहा है 8, इसका शेषफल कितना आया 8 आ गया इसका शेषफल। दूसरा क्या कहा है 11 से भाग कराना है 24 78 को, 11 दूनी 22, 2 7, 11 दूनी 22, कितना आया 5। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है 7 आया 22, ठीक है 5, अब क्या है 8, 11 पचे 55, 55 हो गया। अब 55 से क्या 3, तो इसका शेषफल कितना आया 3 आया। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 और 7, 11 दूनी 22 और फिर 5 आया, 8 11 पचे 55, 3 आया, तो इसका शेषफल कितना है 3, इसका शेषफल क्या है 8, दोनों के शेषफल आ गए। और इसने क्या बोला था क्वेश्चन ने, भाग करने प्राप्त शेषफलों में अंतर, देखिए ये 8 था और ये 3 था, तो अंतर मतलब 8 - 3। ठीक है, कितना आएगा अंतर 5 तो आएगा शेषफल होगा, इसका शेषफल 8, इसका शेषफल 3, और दोनों का माइनस किया 5, ऑप्शन नंबर 5 देखिए पहले में दिया है, थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ, ध्यान से देखिए दिया हुआ है आपको ये 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर आपका कितना है 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 56 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है एक रेलगाड़ी पी से, ठीक है स्टेशन पी है कोई भी, 8:18 AM, ठीक है 8:18 AM पर चलकर क्यू स्टेशन पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है।
रेलगाड़ी द्वारा की तक पहुंचने पर समय। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, 8:18 पे चली है, 8:18 AM पे चली है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, AM का मतलब सुबह चली है। तो हमने क्या कहा आपको, पहले इसे किस में बनाना है, दोपहर के 12 बजे। तो 18, अब देखिए यहाँ पे 18 है, 18 में हम कितने जोड़ दें कि ये 60 हो जाए पूरा, 42, ठीक है। अगर हम 18 में 42 जोड़ते हैं देखो तो क्या हुआ, 10 लगा 1 6 60 हो जाएंगे। तो हम क्या इसमें पहले 42, तो हमने सबसे पहले 42 जोड़ा, तो कितना बज गया, अब ये 9 बज गया। 42 जोड़ दिया देखो यहाँ पे, तो ये बच गया कितना, अब 9 बज गया। फिर 9 से 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, ठीक है। 9 से 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 11 से 12, तो 11 से 12, ठीक है। तो पहले देखिए 12 बज गया आपका, ठीक है। अब देखना क्या देखना, 8 18 और 9, तो 9 तो आपने बजा लिया है। 9 के बाद देखो 1 घंटा ये, 2 घंटा ये, 3 घंटा ये, +1 +1 +1, ठीक है। 9 से 10 में 1 घंटा, 10 से 11 में 1 घंटा, 12 में, तो देखिए 3 घंटे ये हो गए। 42 मिनट ये जोड़े थे, 3 घंटे हमने और जोड़ दिए, ठीक है। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 बज गए दोपहर का, 12 बज के 12 मतलब 12 और 00 PM हो गया, ठीक है। और PM अभी लगा है, लेकिन उसने क्या 10 बज के 28 मिनट PM तक यात्रा की है, तो 12 तो बजा ही है, तो 10 28 सीधे सीधे बचा आपके पास, 10 28 और जोड़ दीजिए इस पर, ठीक है। समझ गए होंगे ना। पहले आपको क्या करना है, पहले उसे राउंड फिगर बनाना है, फिर 12 बजे तक पहुंचाना, फिर जो दिया है उसको सीधे सीधे ऐड कर लो, ठीक है। उसी दिन की बात थी तो यही है, अब बस आपको ऐड करना बचा हुआ है। 8 और 2 10, 10 की 0, हाथ से लगा 1, 4 और 2 6, 1 7 और यहाँ पे 3 और 13, 13 70 आया। देखिए ये आपको हमेशा आंसर ऐसे ही देता है 13 70, लेकिन क्या है आपको देखिए 70 मिनट होते क्या कभी घड़ी में, होते ही नहीं है, 60 मिनट होते हैं। तो आपको यहाँ से 60 माइनस करने होते हैं, मिनट से 60 हटाइए तो 1 घंटा बन जाएगा। और यहाँ पे ये घंटे लिखे हुए हैं, ये घंटे हैं और ये मिनट है, 60 मिनट हटाएंगे तभी तो 1 घंटा बनेगा। तो 13 में 1 घंटे ऐड कराइए तो कितना हो गया, 14 घंटे। और यहाँ कितना बचा, 10 ही मिनट तो बचा ना, ये घंटे। यहाँ से 60 मिनट हटाएंगे तभी यहाँ पे एक ऐड होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कितना आंसर आया देखिए, 14 घंटे 10 मिनट, 14 घंटे 10 मिनट दिया, पहला ही आंसर दिया, ये देखिए 14 घंटे और ये दिया है 10 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए एक बार फिर से, 8:18 पे चली थी, 9 बजे से हमें कितने 9 बजाने में हमें 42 मिनट ऐड करने पड़े, यहाँ आप किनारे ऐड करते जाएंगे। फिर 9 से 12 बजाने में 3 घंटे ऐड कर दिए, तो 3 घंटे ऐड कर दिए। फिर 12 बज गया तो सीधे 10 28, तो 10 घंटे 28 मिनट और, तो आंसर क्या है आपका 13 घंटे 70 मिनट। 13 घंटे 70 मिनट को आपने सही में बनाया तो 14 घंटे 10 मिनट आंसर आया, ठीक है। ये आपको ऑप्शन नंबर पहला सही है, 57 का पहला आंसर सही है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 में कहा है 140 नहीं सॉरी 140 नहीं, सिर्फ 14 ये है, ठीक है, 14 ये है, ठीक है। 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस, ठीक है, 14 लीटर और 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया है, मिला के टोटल कर लिया गया है। इस मिश्रण को 15 बोतलों को जो प्रत्येक 1.5 लीटर की है, 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया है। शेष कितना मिश्रण बचा है, तो पहले तो आपको देखना है कितना है आपका संतरा। देखिए संतरे का जूस कितना है, संतरे का जूस आपका है 14 लीटर और 280 मिली, यही तो है 14 लीटर 280 मिली। इसे 1 यूनिट में बना लेते हैं। देखो 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, 1000 मिलीलीटर, तो 14 लीटर मतलब 14000 हो गया आपका, 14000 प्लस 280 ऐड किए तो 14280, 14280 मिली हो गया टोटल संतरा, ठीक है, टोटल संतरा। और आपका कितना है आगे किसका है, संतरे का जूस और गाजर का जूस। गाजर का देखिए, गाजर का दिया हुआ आपका 18 लीटर प्लस 830 मिली, तो आप इसे चेंज करो, 18 लीटर मतलब 18000 मिलीलीटर प्लस 830 मिलीलीटर, कितना हो गया 18830 मिलीलीटर, ठीक है, 18830 हो गया। गाजर का 18830 मिलीलीटर। अब क्या किया देखो, इसे को एक साथ मिलाया गया, तो आप मिलाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे जोड़ेंगे। देखो पहला कितना था 14280 और दूसरा है 18830 प्लस 0 8 3 11 की 1 हासिल लगा 1, 8 2 10 11 1 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 3 हासिल लगा 1 2 1 3, ठीक है। 0 8 3 11 की हासिल लगा 1, 8 2 10 11 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 3 हासिल लगा 1 2 और 1 3। टोटल कितना हो गया मिश्रण हमारे पास, 33110 मिलीलीटर हमारे पास टोटल मिश्रण हो गया है। और देखो इसने क्या कहा, इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिसमें से प्रत्येक 1.5 लीटर मिश्रण आता है, तो सबसे देखो 1.5 लीटर लिखा हुआ, ठीक है, 1.5, इसे मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने मिलीलीटर में किया और यहाँ लीटर में है। तो आपको सबसे पहले हमने बताया यूनिट सबसे पहले ध्यान रखनी है, अगर यूनिट आपने ध्यान नहीं दी तो आपका क्वेश्चन बस खत्म हो जाएगा वहीं से। तो ये 1.5 लीटर दिया था, तो 1 लीटर में देखो 1000 मिलीलीटर और 0.5 में 500, ठीक है, कितना हो गया ये
1500। एक बात और आप समझ लो, सीधे 1.5 इंटू 1000 कर लो सीधे सीधे, तो भी आपका क्या आएगा 1500 मिलीलीटर है। एक बोतल में कितना भरा है 1500 मिलीलीटर। एक बोतल में 1500 मिलीलीटर भरा और उसने क्या इस मिश्रण में से 15 बोतलों को 15 बोतल भरी गई है, तो 15 बोतलों में कितना आएगा 15 बोतलों में आएगा 1500 गुणे 15। ठीक है, 0 0 15 15 75, 5 हाथ से लगा 7 15 7 22। ठीक है, कितना आ गया आपका 22,500 मिलीलीटर। ठीक है, 22,500 मिलीलीटर 15 बोतलों में भर चुका है। 15 बोतलों में जिसमें प्रत्येक 1.5 लीटर मिश्रण आता है भर गया है। ठीक है, ये इतना भर गया, ये इतना था। शेष कितना मिश्रण बचा है। ठीक है, पूछ रहा है शेष कितना बचा है, तो 31,000। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 33,110 टोटल था। बोतलों में आपने भर दिया है 22,500 भर चुके हैं। कितना बचा है कटा दीजिए, 0 1 में 0 1, यहाँ 1 में से 5 जाएगा नहीं तो 11 आ गया। 11 में से आप 5 जाएगा तो 6, यहाँ 2 2 में से 2 0, 3 में से 2 गया 1। कितना बचा है देखो 10,610 मिलीलीटर। कितना बचा है 10,610 मिलीलीटर। लेकिन आंसर देखिए लीटर और मिलीलीटर में आ रहा है, तो 10,610 था आपके पास, इसमें आप 1000 का भाग दे दो लीटर बनाने के लिए, तो 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 10.610 मतलब 10.610 आएगा। ये लीटर हो गया और ये कितना हो गया मिलीलीटर हो गया। ठीक है, 10.610। तो आपका देखिए 10 लीटर 610 मिली, देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा आपका 58 का आंसर नंबर 4, 10 लीटर 610 मिलीलीटर आपका आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए संतरे का जूस जो आपको दिया था वो ये दिया था 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो हमने सबको ml में बना लिया, यही गाजर को दोनों को ऐड करा दिया 33,110। फिर देखिए 1.5 लीटर की बोतल थी, लेकिन ये लीटर में हमें मिलीलीटर में चेंज किया तो 1500 मिलीलीटर आ गया। 1500 मिलीलीटर की आपने 15 बोतल भर दी हैं, 15 बोतल भर दी मतलब 22,500 मिलीलीटर आपका जा चुका है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आप बचा कितना शेष बचा है, तो जो टोटल था 33,110 उसमें से 22,500 घटा दिया 10.610। ठीक है, 610, तो 10,610 मिलीलीटर 1000 का भाग कर दीजिए, तो 10 लीटर 610 मिली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर 4 में दिया 10 लीटर 610 मिलीलीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया है। 1/4 भाग। ठीक है, आपके पास देखो पिज्जा कितना था, एक पिज्जा था, उसका 1/4 भाग खा लिया है। एक पिज्जा था पूरा, 1/4 भाग मतलब 1/4 खा लिया। बचा कितना पहले ये निकालिए, 4, ये 4 हो गया, ये 4 - 1 मतलब 3/4। 3/4 भाग बचा है। एक पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया है, मतलब शेष कितना बचा है आपके पास 3/4 पिज्जा बचा है और 12 बच्चों में बराबर बांटना है, मतलब बराबर बराबर बांटना है। तो देखिए आपके पास पिज्जा कितना था 3/4 जो भी हो, और 12 बच्चों में बांटना है, तो मतलब बराबर 12 12 भाग, तो 12 का भाग करेंगे, नीचे कुछ नहीं, तो हमने आपको बताया था 1 रख लेंगे, ये हमने आपको पहले बताया था। 3/4 और 12 में बांटना है तो 12। अब आपके 3 हो गए, तो 3 का कुछ होता नहीं, 4 करने पड़ेंगे, इसलिए हमने 12/1 लिख लिया। 12 को 12/1 कर सकते ना, फिर लास्ट के लास्ट का और बीच के बीच का गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए कितना आएगा, ये आएगा 3 × 1/4 × 12 आया, तो 3 चौको 12। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 4 × 4, तो कितना बचेगा 1/16 बचा ना। ठीक है, तो पहला देखिए पहला ऑप्शन दिया 1/16। तो पिज्जा खाया उसने 1/4, तो 1 को 1/4 से माइनस किया तो 3/4 बचा, 3/4 और 3/4 भाग पिज्जा, तो बराबर भाग 12 बराबर भागों में बांटना, तो 12 से भाग करा दिया हमने, तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए 12/1 ऐसे करके हमने 3 × 1/4 × 12 किया, तो 3 से 12 काटा 4, तो 1/16 आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा, पहला ही होगा 1/16। अगला देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो 6 घंटे में सेकंडों की संख्या पहले निकालिए, तो 6 घंटे में कितने होंगे। देखिए 6 घंटे, 1 घंटे में कितने सेकंडों की, एक घंटे में कितने मिनट होंगे 60 मिनट और 60 सेकंड होंगे। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, इससे मान निकल क्या आएगा, 6 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 6 घंटे में 60 मिनट और 60 में ये बन गया मिनट, मिनट में 60 सेकंड। तो 6 × 36 360 × 60, डबल 0 ऐसे लगा दी, 6 × 36 की 6 यहाँ से लगा 3, 6 × 18 19 20 21, कितना हो जाएगा आपके पास 21,600 सेकंड्स हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से 21,600 सेकंड्स हो गए आपके। ठीक है, 6 × 6 × 6 216 और आपका 21,600 सेकंड। अगला देखिए क्या दिया, मिनटों की संख्या के बराबर है। तो पहला देखिए क्या 4 दिन, तो 4 दिन में मिनट कितने होंगे, 4 दिन, एक दिन में 24 घंटे और 1 मिनट में 60।
1 घंटे में 60 मिनट। मिनटों की संख्या पूछ रहा है, देखो ये सेकंडों की संख्या, ये मिनटों की संख्या। इक्वेशन बतानी क्या होगी, इसको सॉल्व करिए, आपका क्या होगा, 6 चौको 24, तो ये 24 हो गया, 24 गुणे 240 हो गया। ठीक है, 6 चौको 24, 240 हो गया। ठीक है, अब 24 से कराना पड़ेगा, तो 24 से आप 2 से कराइए, 0, 2 से 0 हो गया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 गुणे, सॉरी यहाँ करा लीजिए, नहीं कन्फ्यूज हो रहा है। ठीक है, 240 गुणे 24, पहले 4 से होगा, 0, 4 चौको 16, 6 से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर 0, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 0 6 9 8 17 के साथ हाथ से लगा 1, 4 1 5, 57 60 आएगा। तो क्या इसके बराबर है 21,657 60, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, 10 दिन दिया है। 10 दिन, एक दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में एक घंटे में 60 मिनट। करा लीजिए, मतलब जैसे कैसे कराते हैं, 10 दिन में 24 घंटे, तो ये कितने घंटे आ गए, घंटे आ गए, 1 घंटे में 60 मिनट, तो इतने घंटों में 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 240 गुणे 60, 6 का कर दिए, 2 डबल 0 ऐसे लगा लिए, 6 चौको 24 की 4 से लगा 2, 6 दूनी 12 2 14, 14 400 क्या बराबर है 21,600 के, नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बचा क्या है, तीसरा देखिए 15 दिन है, 15 दिन, एक दिन में 24 घंटे, तो ये घंटे बन गए, ये 60 बन गया। ठीक है, 15 चौको, ये ऐसे कर लीजिए, हाँ सही कर लीजिए। ठीक है, देखिए 15 चौको 60 की 0 हाथ से लगा 6, 15 दूनी 30, 30 6 36। ठीक है, 36 और गुणा 60। ठीक है, आपका समझ आया ना, 24 गुणा 15 360 और ये 60, 0 0, ये तो दोनों 0 आ गए, 6 36, 6 से लगा 3, 6 18 19 20 21, 21,600 ये भी, 21,600 ये भी, हाँ ये बराबर है। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। ठीक है, चौथा अब आपको चेक करना है, जब 4 दिन नहीं हुआ था 2 दिन, तो आपको सीधे ऐसे ही काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। ठीक है, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या हमने निकाल ली, और फिर मिनटों की संख्या के लिए हमने ऑप्शन चेक कर लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 60 का तीसरा आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, ये आपका फरवरी 2014 का सीटेट का पेपर था। ठीक है, मैथ्स का। ठीक है, अगले दिन फिर से मिलते हैं किसी अलग पेपर के साथ। ठीक है, थैंक यू।